हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि वादा किया था, लगातार दूसरे दिन दूसरी वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूएस वीजास कैंसिलेशन। तो यूएस ने 2 टाइप्स ऑफ वीजास को कैंसिल कर दिया है, वर्किंग वीजा और स्टूडेंट्स वीजा। तो डिटेल में जानेंगे कि यूएस ने ऐसा क्यों करा है, क्या करा है और इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं वर्किंग वीजा से। सबसे पहले वीजा क्या होता है? तो पासपोर्ट में एक स्टैंप लगता है जिसको कहते हैं वीजा। इसका मतलब ये है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वो कंट्री आपको अलाउ कर रही है, आपको परमिशन दे रही है वहां पे आने की। तो वो स्टैंप लगता है पासपोर्ट में, वो होता है एक वीजा। तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने, यूएस की गवर्नमेंट ने, यूएस की सरकार ने सारे वर्किंग वीजा को बैन कर दिया है 31 दिसंबर 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बैन कर दिया। ये ऑर्डर आया था 23 जून को, इसका ऑर्डर किया था, यानी कि 1 महीने पहले ही ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे वर्किंग वीज़ा होते हैं, काफ़ी टाइप के, जैसे H1B, H2B, H4J और L वीज़ा। और ये सारे जो वर्किंग वीज़ाज हैं ये सब नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हैं। अब बात आती है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्या है। तो 2 टाइप के वीज़ाज होते हैं, एक इमिग्रेंट और एक नॉन इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वीज़ा वो होता है जैसे आप यूएस में लैंड करें, वहाँ पे आपको परमानेंट वीज़ा है, वो आपके लिए परमानेंट काम करेगा, जब तक आपको रहना है वहाँ रहो। और नॉन इमिग्रेंट कुछ फिक्स टेन्योर के लिए होता है, कुछ फिक्स टाइम के लिए होता है कि आप 6 साल या 7 साल के लिए वहाँ पर रह सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ये, मतलब इतना बवाल क्यों है इसमें मचा हुआ, इतने न्यूज़ में क्यों है ये वर्किंग वीज़ा कैंसिल होना, स्पेशली फॉर इंडिया। तो सपोज कोई कंपनी है इंडिया में, कोई भी नाम ले लो, सपोज राम इंडस्ट्रीज़ है और एक डेविड इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ पर, अमेरिका में। तो डेविड इंडस्ट्री को राम इंडस्ट्री से कुछ सर्विस चाहिए, कुछ भी सर्विस चाहिए। तो अब राम इंडस्ट्री के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो यूएस से ही यूएस के किसी बंदे को उठाएं और भेज दें उस कंपनी में कि आप हमारी तरफ से काम करवा दो, पैसे हम दे देंगे, या फिर वो इंडिया के किसी बंदे को वहाँ भेज दे। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, इंडिया के किसी बंदे को भेजती है, क्योंकि यूएस के बंदे को उठा के वहाँ भेजना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और इंडियंस को यहाँ से वहाँ भेजना चीप पड़ता है उनके लिए, इसलिए वो इंडियंस को ही, अपने किसी एम्प्लॉय को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इन सब वीज़ाज में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा है H1B वीज़ा। H1B वीज़ा के हर साल 85,000 वैकेंसी स्लॉट्स निकलते हैं, 85,000, जिसमें से 65,000 उनको मिलते हैं जो कि बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, और 20,000 उनको मिलते हैं जिनके पास यूएस के किसी कॉलेज की डिग्री हो, मतलब यूएस के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकले हो, वहाँ की डिग्री हो, तो 20,000 उन लोगों को मिलता है। तो ये मतलब फिक्स्ड होता है। ये होता है 3 साल के लिए, इसको एक्सटेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, 6 साल के लिए तुम यूएस में रहे, अब तुम्हें 1 साल के लिए यूएस से बाहर रहना पड़ेगा और फिर से तुम अप्लाई कर सकते हो आने वाले और 6 साल के लिए। सपोज मैं आज जाता हूँ, आज नहीं, अब तो कैंसिल हो गया। सपोज मैं 2010 में गया यूएस में, 6 साल के लिए मैं वहाँ रहा 2016 तक। अब मुझे 1 साल के लिए वापस घर आना पड़ेगा 2017 तक, फिर मैं 2017 में फिर से अप्लाई कर सकता हूँ 2023 तक के लिए। अब जो वहाँ पे ऑलरेडी है उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो अब यहाँ से जाने के प्लान कर रहे थे उन पे इफेक्ट पड़ सकता है। और जो वीज़ा होते हैं काफ़ी टाइप के, जैसे L1 वीज़ा, ये 7 साल के लिए होता है। हाँ, और H1B वीज़ा इतना न्यूज़ में इतना इंपॉर्टेंट और इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास ये वीज़ा है तो आप डायरेक्टली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड पता ही होगा मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए ग्रीन कार्ड लगता है, यानी कि अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया आप यूएस के नागरिक बन गए। ठीक है, H2B वीज़ा वो सिर्फ फूड एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स को वहाँ पे भेजता है। तो ऐसे ही अलग अलग वीज़ा होते हैं। तो अब ये देखो, ये वीज़ा मतलब यूएस के एम्प्लॉयर को भी इससे दिक्कत होने वाली है। देखो क्या होता था अभी तक कि यूएस के एम्प्लॉयर्स जो पैसा देते थे वो यूएस के लोगों के लिए बहुत कम है, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। सपोज यूएस की कंपनी में किसी को 15 लाख रुपए मिल रहे हैं हर महीने, वो यूएस में जो रह रहा है बंदा उसके लिए बहुत कम है, कोई यूएस का रेजिडेंट है, लेकिन इंडिया से कोई यूएस में जाएगा उसके लिए 15 लाख बहुत ज़्यादा रकम है। तो इसीलिए दोनों के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता था कि यहाँ से वो वहाँ पे जाए और उनको हायर कर लें। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इससे ना यूएस के लोगों
के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, यूएस के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। और 2015 से ही जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस रखा है, उन्होंने वीज़ा को रेगुलेट करने की कोशिश करी है। और अब उनको रीज़न मिल गया कोविड-19 का कि उन्होंने सब वीज़ास को बैन कर दिया है अब इस टाइम के लिए। तो अभी तक हम बात करते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 तक 2.5 लाख लोगों ने H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था, 2.5 लाख लोगों में, और इसकी वैकेंसीज 85,000 ही है। और इन 2.5 लाख लोगों में से भी अप्रॉक्सीमेटली 1,84,000 इंडियंस हैं, यानी कि 67% इंडियंस थे इनमें से भी, यानी कितने ज़्यादा इंडियंस डिपेंडेंट हैं वहाँ पे। अब ये इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ सकती है, क्योंकि अब उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, अब वो इंडिया में ही रहेंगे, तो इसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। इसको काफ़ी जगह क्रिटिसाइज़ किया गया। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी कहा कि मैं इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, उन्होंने ट्वीट करके ये चीज़ कही थी। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो इसमें क्या हुआ है, नए रूल आए हैं फॉरेन स्टूडेंट के लिए, मतलब जो US के लिए फॉरेन स्टूडेंट हैं। तो इसमें क्या है, जो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई करा है सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज के लिए US में, सपोज मैं US में रहता हूँ, अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ और मैं वहाँ कोई कोर्स कर रहा हूँ जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन है, सिर्फ ऑनलाइन है, तो ऐसे लोगों को वापस जाना होगा। अब मुझे वापस अपने घर आना होगा, तो इससे क्या होगा, क्या वो कोर्स बीच में ख़त्म मेरा? नहीं। तो US ने कहा है कि आप घर जाके अपने इंडिया में जाओ, घर में बैठ के ऑनलाइन ही है, तो वहाँ से पढ़ो, यहाँ पे आके क्यों टाइम पास कर रहे हो। तो ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पे US की गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हूँ मैं जहाँ पे दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं, मतलब कुछ काम ऑनलाइन में होता है, कुछ ऑफलाइन में होता है, तो उनको एग्जाम्पशन मिली है कि हाँ, मतलब वो उनको नहीं वापस जाना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पशन किसको नहीं मिली? F1 वीज़ा वालों को। F1 वीज़ा जो कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, M1 वीज़ा जो कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए जाते हैं, इनको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिली है इन सब चीज़ों में। यानी कि जो वहाँ पे ऐसे कोर्सेज के लिए जाते हैं, उन सब स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इलीगली वहाँ रहने की कोशिश करेगा, मतलब इलीगली पकड़ा गया, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके फ्यूचर बैन्स भी लग सकते हैं। अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ चाइनीज स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड इंडियन और थर्ड साउथ कोरियन। इसमें से भी इंडिया को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि पिछले 2 साल में चाइना के जो एवरेज में से 150 कम हुए स्टूडेंट्स, कोरिया के एवरेज में से 1,500 कम हुए हैं, और इंडिया के एवरेज में 5,000 बढ़े हैं। यानी कि पिछले 2 साल में जितने नॉर्मली आते थे उससे 5,000 ज़्यादा ही आए हैं। यानी कि इंडिया के स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा वहाँ जाना प्रेफर कर रहे हैं, कितने ज़्यादा वहाँ पे हैं, तो इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इससे चलते ही काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने खुद को हाइब्रिड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। हाइब्रिड वही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम चलेगा। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसने भी ये करने की कोशिश की है कि वो भी अब कन्वर्ट हो चुकी है ऑनलाइन ऑफलाइन में, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को इसमें एग्जाम्पशन मिल सके, वो बच सके, उनको वापस ना जाना पड़े। तो यही थी आज की पूरी वीडियो, जहाँ पे हमने बात करी वर्किंग वीज़ा और स्टूडेंट्स वीज़ा के बारे में। होप कि आपको ये मैटर पूरा समझ में आया हो। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। इससे रिलेटेड अगली वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली, उससे रिलेटेड एक पोल मैं डालूंगा इंस्टाग्राम में, तो उसमें आप जाके वोट ज़रूर करना। मेरी इंस्टाग्राम ID नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके 1000 तक पहुँचा देते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।